और इसी बीच मोदी जी विदेश निकल लिए हैं। अब देश में रहकर क्या फायदा है उनका जो देश की चिंता करेंगे। हवा अच्छी है नहीं, दम घुट रहा होगा उनका। बेबी को बेस पसंद है कि तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी को देश की समस्याओं से ज्यादा विदेश पसंद है। 15 से 18 दिसंबर तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर प्रधानमंत्री ऐसे समय निकले हैं जब देश कई गंभीर आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री सवालों से घबराकर देश की जनता के टैक्स पर ऐश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बार बार विदेशी दौरे पर जाने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से एक बड़ा कारण देश की बिगड़ती हुई हालत है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली की हवा अब सांस लेने लायक तो रही नहीं। यह दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन चुका है। दिल्ली वासियों के लिए साफ पानी की उपलब्धता भी एक बड़ा संकट है। प्लेन क्रैश हो रहे हैं देश में भय का माहौल है। ऐसे में प्रधानमंत्री शायद दिल्ली की इस जहरीली आबो हवा से दूर विदेशी धरती पर चैन की सांस लेना चाहते हैं। वहीं देश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। पढ़ा लिखा युवा सड़कों पर है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है, जिससे देश की आर्थिक कमर टूट रही है। इन समस्याओं पर ठोस कदम उठाने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी का लगातार विदेश दौरा करना उनकी प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है। 14 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में जो विशाल महारैली आयोजित की, उससे यह साफ हो गया कि देश में किस स्तर की वोट चोरी हो रही है। इस रैली ने चुनावी प्रक्रिया में धांधली और हेराफेरी के गंभीर आरोपों को और हवा दी। जबरदस्ती SIR कराने और वोटर लिस्ट में धांधली करने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। खबर तो यह भी है कि बूथ लेवल ऑफिसर पर अतिरिक्त दबाव डाला जा रहा है, जिसके चलते 35 से ज्यादा BLO आत्महत्या करने तक को मजबूर हो गए। मतलब साफ है कि जब मुख्य विपक्षी दल इन गंभीर आरोपों के साथ सड़कों पर है और सदन का शीतकालीन सत्र ऑलरेडी चल रहा है, तब प्रधानमंत्री का देश छोड़कर जाना यह दर्शाता है कि वह इन मुश्किल सवालों का सामना करने से बचना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब है ही नहीं। दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने 100 से ज्यादा विदेशी यात्राएं की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इन दौरों को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए थे, जिससे देश में हलचल मच गई थी। लेकिन जल्द ही उन्हें चुप करा दिया गया और पोस्ट भी डिलीट करवा दी गई थी। जिससे सवाल उठता है कि देश की जनता के टैक्स के पैसे से किए गए इन विदेशी दौरों से देश को क्या मिला। अर्थव्यवस्था में तेजी आई? नहीं। मोदी जी के इन यात्राओं से देश की अर्थव्यवस्था में कोई खास तेजी नहीं आई। हाँ, उनके दोस्तों के जेब में पैसे भरे जरूर। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार विदेशी नेताओं से लपक कर गले मिलना, हाथ न छोड़ने और तस्वीर खिंचवाने के लिए उनके बीच चिपक जाने जैसे व्यवहारों के कारण देश की बदनामी और ज्यादा हुई। देश की जनता ने टैक्स इसलिए दिए हैं ताकि देश का विकास हो। प्रधानमंत्री पद एक संवैधानिक बंधन है। यह मोदी जी के व्यक्तिगत छवि बनाने का मंच नहीं है। जब चीन भारतीय जमीनों पर कब्जा कर रहा है, देश में किसान ऑलरेडी परेशान है हमेशा से, जब से मोदी सरकार आई है। धार्मिक सद्भाव की कमी है, पेपर लीक की वजह से छात्र सड़कों पर हैं, तो प्रधानमंत्री का इस तरह झोला उठाकर बार बार विदेश निकल जाना यही बताता है कि उन्हें देश की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है।